नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज नैनो मटेरियल। तब इससे पहले हमने देखा था कि नैनो साइंस क्या है, उसके बाद हमने देखा कि हाउ कैन वी विजुअलाइज नैनो स्केल विद द हेल्प ऑफ 3 microscope. The first microscope is scanning electron microscope, and second is scanning tunning microscope, and latest one is atomic force microscope. Now we are going to discuss the nano material and how to fabricate nano material, which of the two technique we adopt to make a nano material. Okay, the material with average particle size is less than 100 नैनोमीटर। तो 100 नैनोमीटर से जो भी लेस देन होगा दैट इज नोन इज नैनो मटेरियल। तो 100 नैनोमीटर से भी कम होना चाहिए। तो अब नैनो मटेरियल कैन बी नैनो स्केल 1 डायमेंशन भी हो सकता है, राइट। 1 डायमेंशन में हम क्या चीज ले सकते हैं, सरफेस फिल्म, सिंपल सा। 2 डायमेंशन भी हो सकता है। 2 डायमेंशन में हम क्या चीज लेते हैं, फाइबर्स जितने भी हैं, और मे बी पॉसिबल ये 3 डायमेंशन भी हो। 3 डायमेंशन मैंने कि पार्टिकल्स। तो जितने भी नैनो मटेरियल्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, है ना। अलग अलग शेप में हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप हो सकते हैं, ट्यूबुलर शेप हो सकते हैं, इरेगुलर शेप हो सकते हैं। तो जो कॉमन टाइप जो नैनो मटेरियल होते हैं वो होते हैं नैनो ट्यूब्स या क्वांटम डॉट्स जिसे हम बोलते हैं, या बकी बॉल। तो हमारे सिलेबस में केवल 2 चीज स्टडी करना है, नैनो ट्यूब्स एंड बकी बॉल। तो जो साइज को हम छोटा कर रहे हैं, रिडक्शन, तो रिडक्शन के पीछे कौन सी ऐसी टेक्निक है। The reduction in particle size increase the surface to volume ratio of nanomaterial than their bulk counterpart. तो we are interested in the nano scale material. क्यों इंटरेस्टेड हैं हम, छोटे चीज नैनो स्केल पे कोई चीज लेने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज इट इज एट द स्केल द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल आर वेरी मच डिफरेंस फ्रॉम दोज एट द लार्ज स्केल। इसलिए हम छोटे स्केल पे लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को हम यदि बड़े रूप में देखें और उसी चीज को हम छोटे रूप में देखेंगे तो बहुत डिफरेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी में। तो 2 प्रिंसिपल फैक्टर कॉज द प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल टू डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर मटेरियल। ऐसे कौन से 2 प्रिंसिपल है जिसके कारण से आज जो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है, जिसको नैनो मटेरियल टेक्नोलॉजी की जा रही है, जिसके बिहाफ पे हम हर चीज एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में देख रहे हैं, वो कौन से 2 फैक्टर हैं। तो इंक्रीज रिलेटिव सरफेस एरिया पहली चीज, एंड क्वांटम इफेक्ट। तो दीज फैक्टर कैन चेंज द प्रॉपर्टी सच एज रिएक्टिविटी, स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल करेक्टिविटी, सो मेनी एज। तो सबसे पहले हमको डिस्कस करना है वो है इंक्रीज टू सरफेस एरिया। जो फर्स्ट पार्ट है वो कहलाता है इंक्रीज टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। तो फर्स्ट पहले सबसे पहले क्या बनेंगे, नैनो मटेरियल हैव रिलेटिवली लार्ज सरफेस एरिया। बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है, जबकि हम बोल रहे हैं नैनो चीजें, तो सरफेस कैसे बड़ा हो सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये है, व्हेन कंपेयर टू द सेम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट इन लार्ज फॉर्म। एक बहुत बड़ी चीज लें और एक बहुत छोटी चीज ले रहे हैं और दोनों का सरफेस एरिया निकालें तो हमको पता चलता है कि जो छोटी चीज ले रहे हैं, जितनी हम चीज को छोटी करते जाएंगे, मैंने पहले बताया, उसकी जो है क्वालिटी और बढ़ती जाएगी और अच्छा होता जाएगा। क्यों होगा डिस्कस करेंगे हम। लेट अस कंसीडर ए स्फेयर ऑफ रेडियस। किसी रेडियस का स्फेयर लेते हैं, वो है हमारा आर है, सपोज आर स्फेयर का रेडियस है। स्फेयर का जो रेडियस हम ले रहे हैं दैट इज आर। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा, तो सरफेस एरिया जो हो जाता है हमारा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सरफेस एरिया टू इट्स वॉल्यूम रेशो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रेशो निकालें इसका तो होता है 3/r, इतना आ रहा है। Thus, when the radius of sphere decreases, जैसे से डिक्रीज करते जा रहे हैं, the surface area to volume ratio increase, वो बढ़ते जा रहा है। हम मान लो एक क्यूबिक लेते हैं, आपको डायग्राम में दिखा रहा है, एक क्यूबिक है, इसका सरफेस एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला क्यूबिक एरिया, इसका क्यूबिक एरिया आपको दिखाई दे रहा है 6 मीटर स्क्वायर है, राइट। When it is divided into 8 पीस, अब इसको 8 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं हम, ये सेकंड, ये फर्स्ट पोजीशन पे था, ये सेकंड पोजीशन में इसको 8 भागों में डिवाइड कर दिए, तो इसका एरिया कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर, यानी 12 मीटर स्क्वायर आ गया। इसको when the same volume is divided into 27 पीस, 27 पीस में हम डिवाइड कर देंगे तो इसका एरिया निकल के आ रहा है 18 मीटर स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा है जैसे जैसे हम किसी चीज को छोटे करते जा रहे हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ते जा रहा है, राइट। Thus we find that when the given volume is divided into smaller pieces, the surface area increases. जैसे जैसे हम वॉल्यूम को छोटा करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, उसका सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा। फिर क्या होगा, hence as particle size decreases, particle size decrease होगा, a greater proportion of atom are found to surface compared to the side। तो इसी को हम एग्जांपल में ले रहे हैं कि एक पार्टिकल ऑफ साइज है 30 नैनोमीटर, हैज 5% ऑफ इट्स एटम ऑन इट्स सरफेस में है, और यदि 10 नैनोमीटर होगा तो 20% ऑफ एटम उसको कवर करेगा, और 3 नैनोमीटर होगा तो 50% होगा। यानी जितनी छोटी चीज हम लेते जा रहे हैं ग्रेटर सरफेस एरिया हमको मिलते जा रहा है। तो इट मेक्स मटेरियल मोर केमिकल रिएक्टिव, ये ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटी दिखा रहा है, एज ग्रोथ ऑफ कैटालिक केमिकल रिएक्शन ऑकर एट सरफेस। तो जितनी छोटी ज्यादा हम कहते हैं उसकी रिएक्टिविटी बढ़ते जाती है, तो ये प्रॉपर्टी में चेंज होते जाता है। तो इन सम केसेस मटेरियल दैट आर इन इनर्ट इन देयर लार्जर फॉर्म आर रिएक्टिव व्हेन प्रोड्यूस इन देयर नैनोस्केल फॉर्म। तो हम ये देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम चीज पढ़ते हैं तो क्या होगा, वो चेंज होते जाता है, विच कैन लीड द ग्रेटर केमिकल रिएक्टिविटी एंड इफेक्ट देयर स्ट्रेंथ आल्सो एट द नैनो स्केल। ऐसी जो दूसरी चीज है, दूसरा फैक्टर हम जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटम, दैट इज कॉल्ड क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट क्या है? तो क्वांटम इफेक्ट क्या है कि when atom are isolated the energy level are discrete। क्वांटम इफेक्ट में क्या होता है, क्वांटम इफेक्ट कैन बिकम मच मोर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द मटेरियल प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक लीडिंग टू नोवेल ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर अपार्ट फ्रॉम इंक्रीज सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। नैनो मटेरियल आल्सो शोज रिडक्शन इन देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने देखा था कि कभी कभी कि when very large number of atom are close packed to form a solid, बहुत सारे एटम एक आपस में जुड़ के एक सॉलिड चीज बनाते हैं, तो एनर्जी लेवल क्या होती है, द एनर्जी लेवल स्प्लिट एंड फॉर्म ए बॉन्ड। तो नैनो मटेरियल रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट स्टेज, इन दोनों के बीच का स्टेज दिखाता है। वो क्या दिखाता है कि वी हैव स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ पार्टिकल इन पोटेंशियल वेल एज वेल एज इन द पोटेंशियल बॉक्स। When the dimension of such well या box are of the order of de Broglie wavelength of electron या mean free path of electron होंगे, तो within the few 10 यानी कि 10 नैनोमीटर रेंज में एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटम कन्फाइनमेंट। क्वांटम कन्फाइनमेंट में क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है। When the material is sufficiently small size, बहुत छोटा हो जाता है, यानी कि 10 नैनोमीटर रेंज का हो जाए, तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल इनटू विच इलेक्ट्रॉन कैन क्लिम और फॉल चेंज हो जाएंगे उसके एनर्जी लेवल। स्पेशली द फिनोमेना रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन या होल की बात करेंगे तो वो चेंज हो जाते हैं।
तो दिस कैन अफेक्ट द ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। तो किसी चीज को हम छोटा करते हैं तो उसमें क्वांटाइजेशन होता है एनर्जी लेवल में। तो एनर्जी लेवल की क्वांटाइजेशन होने के कारण से उनमें जितने भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो चेंज हो जाती है, पर्टिकुलरली एज द स्ट्रक्चर और पार्टिकल साइज अप्रोचेज द स्मॉलर एंड ऑफ द नैनो स्केल। तो ये दो फैक्टर जो हैं, पहला इंक्रीज टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, और दूसरा जो है क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट हमको, इन दोनों, ये मेन प्रिंसिपल हैं नैनो साइंस के। इसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे नैनो साइंस काम करता है। तो हम बोलते हैं व्हाई द प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल आर डिफरेंट। तो विद द बिहाफ ऑफ दिस टू फैक्टर द नैनो पार्टिकल इज मच डिफरेंट इन लार्ज स्केल कंपेयर टू द लार्ज स्केल। तो दिस इज जनरली, बट हम इसको बनाएंगे कैसे? There are mainly two processes to get the material at nano scale. The first process is called, here आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, टॉप डाउन अप्रोच कहलाता है और बॉटम अप टेक्निक। दो टेक्निक होते हैं हमारे पास। तो टॉप डाउन टेक्निक क्या है और बॉटम, पहले हम बॉटम अप टेक्निक देखेंगे। बॉटम अप टेक्निक में क्या होता है कि बॉटम अप टेक्निक कंसिस्ट ऑफ असेंबलिंग द एटम। हम इसमें एटम को असेंबल करते हैं, एंड मोलिक्यूल टुगेदर, एटम एंड मोलिक्यूल टुगेदर, असेंबलिंग द एटम एंड मोलिक्यूल दोनों को हम जोड़ते हैं, एंड स्टॉप द ग्रोथ प्रोसेस एट द डिजायर लेवल। जैसे से हम जिस लेवल का, जैसे 10 नैनोमीटर के लेवल का चाहिए तो हम धीरे धीरे उसको फैब्रिकेशन मेथड के द्वारा करते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेटिक मेटेरियल। तो उसको हम ग्रोथ को हम डिजायर लेवल तक ला सकते हैं। दीज प्रोसेस आर अचीव बाय wet chemical synthesis route and by depositing the material in the form of thin film। जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वाला, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस इज, तो इसके द्वारा हम ऊपर एक लेयर लगा देते हैं तो इसमें ग्रोथ होते जाता है। उस ग्रोथ को हम रोक भी सकते हैं, उसको केमिकल सिंथेसिस रूट के द्वारा हम करते हैं। और दूसरा जो होता है वो कहलाता है टॉप टू बॉटम टेक्निक। टॉप टू बॉटम टेक्निक क्या होता है? इसमें हम कटिंग करते हैं, कटिंग अवे मटेरियल अंटिल यू हैव कंप्लीटेड कंपोनेंट। जब तक कि हम डिजायर्ड लेवल के मटेरियल हम नहीं मिल जाते नैनो पार्टिकल, उसको धीरे धीरे हम ग्राइंड करते जाते हैं धीरे धीरे। तो इसको हम, इट कैन बी अचीव्ड बाय द मिलिंग द मटेरियल यूजिंग द हाई एनर्जी बॉल मिल। एक मशीन होती है जिसके द्वारा कोई एक बड़े चीज को धीरे धीरे कट करते हुए हम उसको उस लेवल तक ले आते हैं जिस डिजायर लेवल तक हमको जरूरत होती है। तो उसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम, यानी किसी बड़ी चीज से छोटी चीज बनाना, और बॉटम अप टेक यानी किसी छोटी छोटी चीज को जोड़ते जोड़ते उस डिजायर लेवल पे लाना। तो दीज आर द टू प्रोसेस टू गेट द मटेरियल एट नैनो स्केल, द फर्स्ट बॉटम अप टेक्निक एंड टॉप टू बॉटम टेक्निक। ओके, सो इन ब्रीफ there are the two factors which are responsible for nanoscience. The first factor is increase to surface area to volume ratio, and second is quantum confinement effect. तो ये दो फैक्टर हैं जिसके कारण से हम नैनो स्केल के बारे में, हम जो नैनो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी वो उसको चेंज कर देता है।